खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। The best among you are those who learn the Quran and teaches it. तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीद का जो कि मैंने नया सीरीज़ स्टार्ट किया था तजवीद को डिटेल में पढ़ने के लिए। वैसे तो नूरानी क़ायदे में सारे क़ायदे मैंने बता दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ क़ायदे हैं जो कि वहाँ पे नहीं बताए गए, मतलब थोड़ा सा डिटेल में। तो इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे। तो फ़र्स्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें तजवीद की अहमियत और तजवीद के माना, ये तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में मैंने समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लहन किसे कहते हैं। लहन तो लहन के असल माने हैं गलती करना। इसके लग़वी माने क्या है? गलती करने के हैं। तो कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि एक है इल्म तजवीद, तजवीद का इल्म, और एक है तजवीद जो कि हम कुरान पाक को पढ़ते हैं। तो तजवीद जो पूरा इल्म जो रखता, मतलब कंप्लीट जो इल्म होता है तजवीद का, वो हर एक के लिए लाजिम नहीं है, मतलब फ़र्ज़ किफ़ाया है। मतलब तजवीद का जो इल्म है उसको सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। बहुत से लोगों में से कुछ लोग अगर सीख लेंगे, एक ग्रुप में से कोई एक सीख ले तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीखना फ़र्ज़ आइन है। हम सब पर आती है ये बात, ठीक है। तो इसके मुताबिक, तजवीद के मुताबिक कुरान पाक को पढ़ना क्या है? फ़र्ज़ आइन है। जैसा कि नमाज में भी हमको तजवीद का ख़्याल रखना चाहिए, जैसे कि सूरतें होती हैं नमाज में, और उसके अलावा तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ज़रूरी है हमारे लिए तजवीद का सीखना, इतना कि हमारा कुरान सही हो जाए। तो आज हम लोग पढ़ रहे लहन। असल में इसके माने हैं गलती करने के। क्या है? गलती करना, मिस्टेक। क्या मिस्टेक होगी? बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं तजवीद के पढ़ने में, तजवीद के यानी कुरान पाक के पढ़ने में। जैसा कि बोलते नॉर्मली कि तजवीद से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा गया किसी माहिर को अगर सुनाए जो तजवीद को अच्छे से जानता हो या जानती हो, तो अगर मतलब समझते हैं ना कि हमको सब अच्छे से आता है, लेकिन उसमें भी जो गलतियाँ निकलती हैं हम समझते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में वो सही नहीं होता जब तक कि आप किसी माहिर को ना सुना दें। जी, तो मैं बता रही थी लहन, ठीक है। तो इसके माने हैं गलती करने के, गलती करना। अब इसकी दो किस्में हैं, यानी 2 टाइप्स हैं इसके। सबसे पहले है लहने जली। ओके, लहने जली। लहने जली। और एक है लहने खफ़ी। अब ये लहने जली और लहने खफ़ी क्या है? तो सबसे पहले लहने जली के जो लुग़वी माना है वो बड़ी गलती के आते, यानी बड़ी गलती करना। लहने जली क्या माने हैं? बड़ी गलती करना। बड़ी गलती करना मतलब जैसा कि मखारिज को बदल देना और सिफ़ात लाज़िमा, ये बताऊँगी इंशाल्लाह आगे।
और हरकत ज़बर ज़ेर पेश को चेंज कर देना या खींच के पढ़ देना, और उसके बाद सकनात मतलब जज़म जैसा होता है जिस लेटर पे वो हटा देना या तशदीद लगा देना, तशदीद की जगह जज़म लगा देना, हरूफ मद्दा को नहीं पढ़ना। ये तमाम चीज़ें बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे मखारिज की गलती, मखारिज की गलती, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ रहे हैं, एक लेटर की जगह दूसरा लेटर सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होता है, माने बदल जाते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें देखिए, इसकी 5 किस्में बताई गई हैं। लहने जली की 5 टाइप्स हैं। कितनी है? 5 टाइप्स हैं इसकी। देखेंगे हम लोग इसका। सबसे पहले है कि एक लेटर को दूसरे लेटर से बदल देना, किसी हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे है अलीमुन, ठीक है। अब इसको क्या, ये बहुत बड़ा है ना, अल्लाह तबारक व तआला का नाम है जानने वाला, ये बहुत जगह आए हैं कुरान में। तो अब इसको कैसे पढ़ रहे, इसको पढ़ रहे हमज़ा से, यानी आइन की आवाज़ नहीं आ रही, आइन को निकाल दे रहे, ठीक है। अब ये एक हो गया, ये एक टाइप हो गई, ठीक है। दूसरी, किसी लेटर को उसकी असल मिक़दार से घटाकर पढ़ना, किसी हर्फ को उसकी असल मिक़दार से, जैसा कि ज़बर ज़ेर पेश को हुरूफ मद्दा बना दे रहे, ठीक है, या फिर हुरूफ मद्दा को निकाल दे रहे। कैसे? जैसा कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, नसी या है लिखा हुआ, इसको क्या कर रहे, इसको पढ़ ले रहे नसिया, ठीक है, भूलना। नसिया के माने भूलना। तो अब ये अलिफ को निकाल कर, अलिफ को निकाल दे रहे, इसको बना दे रहे। ये भी आता है कुरान में, नसिया भी है, ये भी है, लेकिन जो सेंटेंस में जो वर्ड है, अब वर्ड के हिसाब से सेंटेंस होगा ना, आयत जो होगी तो वो हर्फ लेटर वो वर्ड के हिसाब से होगी ना। तो अगर वहाँ पे हम लोग निकाल दे रहे, लेटर्स को चेंज कर दे रहे, हरूफ मद्दा हटा दे रहे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मानों में तब्दीली आ जाएगी, माने बदल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा और एक थर्ड टाइप हम देखेंगे, किसी हर्फ को उसकी असल मिक़दार से बढ़ाकर पढ़ना, जैसे ज़बर की जगह पे हुरूफ मद्दा लगा देना, हुरूफ मद्दा की जगह ज़बर लगा दे रहे। थर्ड वाला देखिए, इसके ऑपोजिट है, जैसा कि असल में है कौला, कहा, कौला के माने कहा, उसको क्या कर रहे, उसको कर दे रहे कौला। कौला के माने दो लोग, दोनों का कहना, ठीक है, कहा उन दोनों ने, ये एक, ये दो, यानी दो लोगों ने कहा। आया ना समझ में? तो इस तरह से चेंज कर देना, जिसमें मीनिंग चेंज हो जाते हैं। लेटर्स को हर्फ की जगह, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ रहे हैं, हुरूफ मद्दा की जगह पे हुरूफ मद्दा को निकाल कर ज़बर लगा रहे हैं, या फिर ज़बर की जगह पे हुरूफ मद्दा ऐड हो रहा है, तो इससे माने बिल्कुल बदल जाते हैं। इस तरह से पढ़ना हराम है, गुनाहगार होगा बंदा इस तरह से पढ़ेगा तो। थर्ड वाली और एक देखेंगे हम लोग, थर्ड हो गया। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला देखिए, जज़म वाला लेटर है उस पे ज़बर लगा दे रहे, या फिर ज़बर वाले पे जज़म लग जा रहा, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसा है कि हसदन, ठीक है,
इसको क्या कर रहे, इसको कर दे रहे हसदन। तो यहाँ पे असल में है ज़बर, इसको क्या कर दे रहे, जज़म लगा दे रहे। ये भी बहुत बड़ी गलती है। अब इसी की तरह पे जालना है, उसको जालना को जालना पढ़ ले रहे, ठीक है। जालना लाम पे जज़म है, उसको ज़बर लगा के पढ़ रहे हैं। इस तरह से भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद फिफ्थ टाइप जो हम देखेंगे कि मुशद्दद, यानी जिस हर्फ पे तशदीद है उसको मुखफ़फ़ कर रहे, यानी मुखफ़फ़ उसको बोलते जिसके ऊपर तशदीद नहीं है, और जिस पे तशदीद है उसको मुशद्दद बोलते, ठीक है। तो अब इसको जैसा कि एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, उइद्दत, उइद्दत को क्या कर रहे हैं, उइदत, ठीक है। यहाँ पे तशदीद की जगह पे क्या लगा दिए, यहाँ पे तशदीद नहीं पढ़ के तशदीद की जगह पे ज़बर लगा दिए, मुतहर्रिक कर दिए, हरकत लगा दिए, तशदीद हटा के हरकत लगा दिए। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है जिससे माने बदल जाते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसा कि तौसीफ़ु है, ठीक है। क्या है, इस पे ज़ेर है, मुतहर्रिक है, हरकत है ना। स्वाद पे ज़ेर है तो ये स्वाद जो है क्या बन जाएगा, मुतहर्रिक बन जाएगा। तो अब जैसा कि है तौसीफ़ु, तो अब इसको क्या पढ़ रहे, इसको पढ़ रहे तसिफ़ु, इसको क्या पढ़ रहे, तसिफ़ु। यानी ज़बर वाला जो, यानी हरकत वाला जो लेटर है उसको हम चेंज कर रहे हैं तशदीद से, तसिफ़ु को तसिफ़ु पढ़ रहे हैं। इस तरह से भी नहीं पढ़ना है, माने बदल जाते हैं। तो अब इसका हुक्म हम देखेंगे, इसका हुक्म क्या है, लहन जली के साथ पढ़ना कैसा है। तो लहन जली के साथ पढ़ना हराम है, और जानबूझ के हो या सुस्ती और काहिली से हो, दोनों में गुनाहगार होंगे, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना है। इससे फ़ुक़हा ने कहा है, बाज़ फ़ुक़हा का कौल भी है, कहते हैं कि इससे नमाज भी फ़ासिद हो जाती है। तो ध्यान में रखिए कि एक हर्फ़ की जगह दूसरा हर्फ़ नहीं बदलना है, और ना हरकत को चेंज करना है, ना तशदीद की जगह जज़म लगाना है, ठीक है। हुरूफ़ मद्दा को भी नहीं चेंज करना है। तो जैसा है, जैसा पढ़ने का हुक्म है, जैसे उसके क़वाइद हैं, उन सारों को अप्लाई करते हुए अगर हम सही पढ़ेंगे तो वाकई में वैसा पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वैसे ही पढ़ना चाहिए। ये हो गई लहन जली। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ यहाँ पे। जैसा कि नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते ना, सूरे फातिहा का पहला वर्ड अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु के माने तमाम तारीफ़ें, जितनी तारीफ़ें हैं ना, सारी तारीफ़ें। और इसकी जगह पे, यानी अगर इस हा की जगह पे पढ़ रहे हैं, ये वाला ध्यान से देखिए, ये वाला हा है, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या पढ़ रहे हैं, इसकी जगह पे हम पढ़ रहे हैं ये वाली हा, अल्हम्दु की जगह पे अल्हम्दु, अल्हम्दु की जगह पे अल्हम्दु पढ़ रहे हैं। तो इसके माने हैं आग बुझाने के, आग बुझाना। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया ना, कितना फ़र्क आ गया मीनिंग में। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से हमको सीखना है, पढ़ना है, ठीक है।
अब दूसरी टाइप हम देखेंगे लहन की। जो फर्स्ट टाइप मैंने बताई लहन जली, अब उसके बाद है लहन खफ़ी। क्या है? लहन खफ़ी। देखते हैं। लहन खफ़ी किसको कहते हैं? इसमें इसका मतलब है, इसके लुग़वी माना है कि छुपी हुई गलती, पोशीदा यानी छुपी हुई गलती। ठीक है। तो जैसा कि तिलावत में हम खूबसूरती पैदा करने वाली जो सिफ़ात आरिज़ा है, ये भी इंशाल्लाह आगे बताऊंगी मैं कि सिफ़ात आरिज़ा सिफ़ात लाज़िमा क्या है। तो इसमें ना गलती करना, जैसा कि गुन्ना नहीं कर रहे हैं और इख्फ़ा नहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे गुन्ना करना है वहाँ पे नहीं कर रहे, जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे कर रहे हैं। और इसी तरह मोटे पढ़े जाने वाले जो हरूफ है उसको बारीक पढ़ रहे हैं, बारीक पढ़ने वाले हरूफ को मोटा पढ़ रहे हैं। और एक इसी तरह से यानी छोटी मोटी गलती, इख्फ़ा गुन्ना छोड़ दिए, हरूफ मुस्तालिया जैसा कि मोटे पढ़ने वाले हरूफ को बारीक पढ़ रहे हैं। तो ये छोटी जो गलती है, इस तरह से अगर ये पढ़ने में हम गलती करते हैं तो वो गलती लहन खफ़ी कहलाती है, छुपी हुई गलती। और इस तरह से पढ़ना मकरूह है। फ़ुक़हा के क़ुर्रा के पास ये मकरूह है, जबकि बाज़ क़ुर्रा हराम भी कहते हैं, नहीं करना चाहिए बताते। तो ध्यान रखिए कि लहन जली की तो बिल्कुल भी गलती ना हो, और लहन खफ़ी की भी हमको उसमें भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा सही मतलब जो पढ़ना है हमारा वो सही हो, अल्लाह के नज़दीक कबूल हो। ऐसा ना हो कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो पढ़ना हमारा सवाब के बदले गुनाह में आ जा रहा, तो क्या फ़ायदा हुआ पढ़ के। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसको आसान करेंगे। तो बिल्कुल इसके साथ नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। तो इससे नमाज तो फासिद नहीं होती, लेकिन तिलावत में जो ज़ीनत होती है ना, उसकी जो खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बाज़ क़ुर्रा ने तो हराम कहा है और बाज़ ने कहा है मकरूह है, नहीं करना चाहिए, पसंद नहीं करे। तो ध्यान में रखिए कि इसको हम अच्छे से सीखें, अच्छे से पढ़ें। तो इंशाअल्लाह आज का सबक यहीं तक था। हमने आज सीखा लहन की कितनी किस्में हैं, लहन किसे कहते हैं, बहुत डिटेल में मैंने सब जितनी चीज़ें हैं सारी बताई हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे मखारिज का बयान। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए और लाइक करिए। इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी, और पीछे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं सारे वीडियोस को ज़रूर आप देखिए। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम फिर मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।